वेलकम टू माय रेशमी प्रैक्टिकल चैनल। इस टाइम नवरात्रि चल रहा है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर राम नवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही जीवन में व्यस्त, दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री के शरणापन्न रहने वाले साधकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी देवी माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। नवरात्र के दौरान देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और रहती हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही दुख एवं संकट भी दूर हो जाते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का अवतरण दिवस मनाया जाता है। इस शुभ तिथि को रामनवमी कहा जाता है। रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा के समय तक उपवास रखा जाता है। तो चलिए आप जानते हैं रामनवमी कब है एवं इसका शुभ मुहूर्त कब है। वैदिक पंचांगों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत शनिवार 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। वहीं रविवार 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। इसके लिए 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं रामनवमी की पूजा की समय क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:39 तक पूजा के लिए समय शुभ है। वही दोपहर को 12:24 पर मध्याह्न का समय है। भगवान श्री राम का अवतरण मध्याह्न समय में हुआ था। 6 अप्रैल के मध्याह्न का समय दोपहर 12:24 पर है। साधक मध्याह्न समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। आप जानेंगे रामनवमी का शुभ योग कब है। ज्योतिषियों की माने तो रामनवमी के शुभ अवसर पर शुकर्मा योग का संयोग बन रहा है। इस योग का संयोग शाम 6:55 तक है। इसके साथ ही रवि पुष्प योग और रवि योग का संयोग है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्प योग और रवि योग दिन भर है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर शिववास योग भी है। शिववास योग के दौरान देवों के देव महादेव, जगत की देवी माँ गौरी के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक को भी सभी प्रकार के सुख शांति प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी की जन्मदिन के साथ साथ माता सिद्धिदात्री देवी की पूजा भी करेंगे। अगर हमारे चैनल आप लोग अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार। जय माता की।